हेलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इटरेटिव अप्रोच। तो प्री ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम पहले रूट डालते हैं, फिर लेफ़्ट नोड डालते हैं, फिर राइट नोड डालते हैं। तो ये होता है हमारा प्री ऑर्डर। तो इसमें कैसे होगा, जैसे कि पहले हम 1 आएगा, उसके बाद लेफ़्ट क्या है 2, तो अभी 2 का लेफ़्ट क्या है 4, अभी 4 का लेफ़्ट तो कुछ है ही नहीं, नल है। तो फिर 4 अभी 4 के राइट में जाएंगे, वो भी नल है, तो वापस आ गए। अभी 4 से हम बैक ट्रैक करके 2 पे आ गए। अभी 2 का लेफ़्ट हो गया, अभी 2 का राइट पे जाएंगे, वो भी नल है, तो कुछ नहीं। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से 1 पे, 1 का भी लेफ़्ट पार्ट हो गया, अभी 1 के राइट पार्ट में जाएंगे, तो 1 का राइट पार्ट में आता है। फिर 3, अभी 3 का लेफ़्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे नल है, तो वहाँ पे कुछ नहीं आता। फिर उसके 3 के राइट में जाएंगे 5, तो फिर 5 के लेफ़्ट में जाएंगे, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर 5 के राइट में जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और इससे 1 2 4 3 5 ये वाला सीक्वेंस आएगा। तो हमने जो प्री ऑर्डर क्या होता है वो समझ लिया है। अभी उसका कोड देखते हैं। तो ये उसका कोड है आइटरेटिव अप्रोच में, तो अभी वो समझते हैं। तो ये एक प्री ऑर्डर नाम का फंक्शन है, जिसमें ट्री नोड टाइप का पॉइंटर, मतलब रूट का जो पॉइंटर है वो हम रिसीव करते हैं। तो अभी इसमें क्या करना है, हमें पहले तो हमें जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है जो वेक्टर है, तो इसलिए हम वेक्टर के टाइप फॉर्म में आंसर रिटर्न करेंगे। इसलिए हमने वेक्टर जो इंट वैल्यू स्टोर करता है वो आंसर नाम से बना लिया है। अभी देखेंगे, तो अगर रूट हमारा जो नल के बराबर है, तो हम ऐसे ही खाली रिटर्न कर देंगे आंसर को, जो कि हमारा खाली वेक्टर है, क्योंकि रूट तो नल है। पर अगर रूट नल नहीं है, तो फिर क्या करना है, तो फिर हमें ट्रैवर्स करने के लिए एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम स्टैक बना रहे हैं, जो कि ट्री नोड टाइप के पॉइंटर स्टोर करता है st नाम से। ओके, तो फिर पहली स्टेप रहती है इसमें कि स्टैक में हम जो रूट मिला है हमें उसको पुश कर दे। तो हम, ये रहा हमारा स्टैक, तो ये हमारा ट्री है। तो इसका जो रूट है, मतलब इसका पॉइंटर सब पुश बैक करते हैं, ना कि वैल्यू। बट समझने के लिए यहाँ पर हम ड्राई रन करने के लिए वैल्यू लिख रहे हैं। तो हम इसको पहले पुश बैक करते हैं 1 को यहाँ पे, और फिर देखते हैं क्या करना है कि अभी वाइल लूप में एंटर करते हैं। उसमें उसका कंडीशन क्या है, जब तक ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक। तो पहले तो हम ट्री नोड एक टॉप पॉइंटर लेंगे, और उसमें हम स्टैक का टॉप लेंगे। तो स्टैक का टॉप तो 1 है, तो 1 ले लिया। फिर क्या करना है, उसको पॉप कर देना है। तो इसको पॉप करेंगे, और इसमें आंसर में उस टॉप की वैल्यू को पुश बैक करना है। तो ये 1 को हमने इधर आंसर नाम के वेक्टर में पुश बैक कर लिया। ओके, फिर चेक करना है कि टॉप का राइट है वो नल तो नहीं है। तो टॉप का जो टॉप मतलब 1, उसका राइट नल तो नहीं है, वो उसका वैल्यू 3 है, वो नल नहीं है, तो उसको भी स्टैक में पुश कर देना है। तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया 3। फिर चेक करना है इफ़ टॉप का लेफ़्ट नल तो नहीं है, तो वो भी नल नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो आप, तो उसको भी स्टैक में पुश कर देना है। 2 हो गया। अभी यहाँ से हम वापस से आ जाएंगे और चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है क्या, तो स्टैक हमारा एम्प्टी है नहीं है। तो फिर से हम ट्री नोड टॉप को की वैल्यू लेंगे, तो वो स्टैक की टॉप वैल्यू है 2। ओके, तो फिर हम इसको हमें पॉप करना रहता है, तो हम यहाँ से पॉप कर देंगे, 2 को पॉप कर दिया। और अभी चेक करना है, उसको यहाँ पे स्टैक में डाल देना है, अपने वेक्टर जो आंसर के लिए बनाया उसमें डाल देना है, वो डाल देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहता है कि हम चेक करें कि टॉप का जो राइट है वो नल तो नहीं है, तो वो टॉप का राइट, तो जो कि ये हमारा 2, उसका राइट तो नल है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर जो टॉप का लेफ़्ट वो नल है क्या, तो ये नल नहीं है, तो उसको हम डाल देंगे यहाँ पे 4। आ गया, टॉप का लेफ़्ट पुश कर दिया। अभी वापस से हम जाएंगे और चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं है। तो फिर से हम स्टैक का टॉप जो है वो हमें लेना है। तो अभी स्टैक का टॉप तो हमारा 4 है, तो हम 4 भी लेंगे, 4 लेंगे, और उसके बाद फिर से चेक करेंगे। पहले इसको पॉप कर देंगे, और यहाँ पे पुश बैक कर देंगे।
और फिर उसका चेक करेंगे उसका राइट एग्जिस्ट करता है क्या, तो 4 का राइट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर चेक करेंगे उसका लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है क्या, तो उसका लेफ़्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कुछ भी स्टैक में नहीं डाल रहे। फिर हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे वाइल लूप पे। फिर चेक करेंगे स्टैक हमारा एम्प्टी है क्या, तो वो एम्प्टी अभी भी नहीं है, उसमें अभी भी 3 बचा हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टैक का जो टॉप रहता है वो वापस से लेंगे। तो अभी स्टैक का टॉप क्या आएगा, 3, तो वो 3 लेंगे और उसको यहाँ से हम पॉप कर देंगे। ओके, उसके बाद हमने उसको टैब जो हमारा आंसर में पुश बैक करनी है टॉप की वैल्यू, तो कर दी 3। फिर उसको चेक करना है उसका राइट एग्जिस्ट करता है क्या, तो 3 का राइट तो है, एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे देख रहे हो 5, तो उसको हमें स्टैक में पुश करना है। कर दिया। ओके, उसके बाद में हमें देखना है उसका लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है क्या, तो उसका लेफ़्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो नहीं आएगा। फिर हम वापस से यहाँ पे हमारा लूप हो जाएगा। फिर हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टैक हमारा एम्प्टी है क्या, तो नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें 5 बाकी है। तो हम उसको एज अ टॉप लेंगे, तो अभी हमारा टॉप हो जाएगा 5। उसके बाद में हम उसको देखेंगे, अभी स्टैक को पॉप करेंगे, तो ये 5 को भी हमने पॉप कर दिया और यहाँ पे आंसर में पुश बैक करना रहता है पॉप करके, तो हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, और फिर क्या करना रहता है, टॉप का राइट चेक करना होता है। तो टॉप हमारा 5 है, तो 5 का राइट वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर हमें टॉप का लेफ़्ट चेक करना रहता है, तो वो भी कर लिया, तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टैक में पुश करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो फिर हम वापस से आएंगे और देखेंगे स्टैक एम्प्टी है क्या, तो हमारा स्टैक तो सब कुछ अभी पॉप आउट हो चुका है इसमें, तो इसमें कुछ बचा नहीं है, तो स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर जो हमने रिटर्न आंसर, तो आंसर ये वाला हमने जो वेक्टर बनाया था वो हमें रिटर्न करना है, तो 1 2 4 3 5 ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बन चुका है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक शॉर्ट में एज ए समरी बता देती हूँ कि अगर पहले तो हमें एक फंक्शन होगा, उसमें वेक्टर फॉर्म में आंसर हमें रिटर्न करना रहेगा, तो फिर हम वेक्टर नाम से एक वेक्टर आंसर नाम से हम बनाएंगे। फिर हम चेक करेंगे रूट अगर नल होता है, नल के बराबर है, तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे। पर अगर नहीं है तो हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवल्स करने के लिए। तो हम स्टैक बनाएंगे जिसमें हम ट्री नोड टाइप के पॉइंटर्स बनाएंगे, स्टोर करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप रहती है कि हम स्टैक में रूट पुश कर देंगे। फिर हम वाइल लूप चलाएंगे और उसमें कंडीशन रखेंगे, अगर जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक। तो उसमें पहले तो हम टॉप को एक टॉप पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे और उसको स्टैक से हम पॉप कर देंगे। फिर उसको आंसर जो हमारा वेक्टर है उसमें पुश बैक कर देंगे और उस चेक करेंगे कि उसका राइट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। फिर देखेंगे उसका लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है क्या, तो लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे और फिर से ये कंडीशन चेक करते रहेंगे। ऐसे करते करते जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तब तक हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब हो चुका होगा, हम पूरा ट्री ट्रैवर्स कर चुके होंगे। तो हमें आंसर रिटर्न कर देना है। तो ये आज का सवाल यहीं पे ख़त्म हुआ।